नमस्कार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे में जो टीटीई की भर्ती आने वाली है उसके बारे में। और इस टीटीई की भर्ती के बारे में मैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिकों के ऊपर बात करूँगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसे इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, बहुत सारे मेरे प्यारे साथी हैं जिनका एक मिशन है, सपना है टीटीई बनना। तो उनके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका सिलेबस क्या है, जिससे कि वो अभी से बिल्कुल प्रॉपर वे में इसकी तैयारी में जुट सकें। तो देखो, एक तो टीटी ही होता है और एक टीसी होता है। जो टीसी ही होता है, टीटी ही होता है, इसका काम होता है टिकट की चेकिंग करना। जब आप ट्रेन में बैठकर सफ़र करते हो और जो कैंडिडेट आपका टिकट चेक करने का काम करता है वो होता है टीटी। हम जब टिकट लेकर नहीं बैठते और फिर जब टीटी आता है तो उसकी डर की वजह से हम पूरी ट्रेन में चक्कर काटते रहते हैं। कभी वॉशरूम में घुस जाते हैं, कभी दूसरे बोगी में घुस जाते हैं। इस तरीके से चक्कर काटते रहते हैं। वो सारा सब कुछ हम टीटी की वजह से करते हैं। और मेरे को जहाँ तक लगता है बहुत सारे प्यारे साथी तो केवल टीटी के डर की वजह से टिकट कटवाते हैं। एक होता है टीसी, जिसको हम टिकट कलेक्टर बोलते हैं। ये टिकट बनाने का काम करता है। जब आप रेलवे स्टेशन पर जाते हो और जहाँ से आप टिकट कटवाते हो ना, वो टिकट काटने का काम टीसी करता है। तो एक टीटी होता है, एक टीसी होता है, दोनों में अंतर आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टीटी के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म होती है ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। ये टिकट चेक करने का काम करता है। जैसे एग्जामिनर होता है ना, पेपर देने के लिए बैठते हैं जब वो चेकिंग वाले आते हैं, वो एग्जामिनर होते हैं। ऐसे ये टिकट चेक करने वाला एग्जामिनर होता है। अब देखो यहाँ पर टोटल भर्तियां कितनी आने वाली हैं। देखो, टीटी की टोटल भर्तियां आ रही है 7,784 पद फिलहाल में खाली हैं। तो अनुमान है इतने पदों पर भर्ती आएगी टीटी की। कार्य क्या होता है टिकट चेक करने का, इसका काम होता है। यदि मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 12th प्लस जो कैंडिडेट 12वीं पास कर रखे ना, वो सारे के सारे कैंडिडेट टीटी के एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। चाहे आपने आर्ट्स से 12th पास की हो, चाहे आपने कॉमर्स से की हो, चाहे एग्रीकल्चर से किया हो, चाहे मैथ साइंस से किया हो। जिन कैंडिडेटों ने 12th पास कर रखी है वो सारे के सारे टीटी का एग्जाम दे सकते हैं। ये पुराना पैटर्न था। हो सकता है बाई चांस थोड़ा थोड़ा 50-50 ऐसा लग रहा है कि अब की बार इसमें ग्रेजुएशन कर दें, लेकिन अब भी हम बिल्कुल प्रॉपर वे में कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। हो सकता है कि इसमें ग्रेजुएशन कर दें, बाकी अब तक तो केवल 12th पास आउट कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम देते आए थे। इससे पहले का जो नोटिफिकेशन था उसमें 12th पास आउट कैंडिडेटों ने पेपर दिया था। एज की मैं बात करूं तो इसकी एज जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के कैटेगरियों के लिए 18 से 30 साल है। ओबीसी के प्यारे साथियों के लिए 3 साल की छूट है। एससी एसटी के प्यारे साथियों के लिए 5 साल की छूट है। तो जो ओबीसी से है वो 18 से 33 साल तक इसका एग्जाम दे सकते हैं, और जो एससी एसटी से है वो 18 से 35 साल तक की इसके यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं। ये इसका एज लिमिट का क्राइटेरिया था। अब मैं यदि इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो देखो, इसका पहले वाला जो सिलेक्शन प्रोसेस था ये था, इसमें एक सीबीटी हुआ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ, उसके बाद में इंटरव्यू हुआ, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आए और फिर आपकी ओवरऑल मेरिट लिस्ट आई। मेरिट लिस्ट बनी थी इन दोनों के बेस पर। आपके इंटरव्यू के मार्क्स और आपका रिटर्न का मार्क्स, इन दोनों को मिलाकर आपकी ओवरऑल फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली गई, जिसके बेस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, पहले सीबीटी होता है, फिर उसका रिजल्ट आता है, फिर उसमें इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाता है, फिर इंटरव्यू हो जाता है, फिर इंटरव्यू में जो कैंडिडेट पास होते हैं उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, और फिर ओवरऑल इन दोनों के मार्क्स को जोड़कर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। तो ये था पिछला पैटर्न। अब की बार इसमें थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हर एक पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं होता। जो ऑफिसर टाइप की जो पोस्ट होती है उन्हीं के लिए आजकल इंटरव्यू होने लग गया। तो अब की बार थोड़ा पैटर्न बदल सकता है। अब की बार ये हो सकता है कि आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद में इसका कट ऑफ आएगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 2 गुना को बुला ले, 3 गुना को बुला ले, इतना ही बुलाएंगे। उसके बाद भी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। तो अब की बार ये पैटर्न कर सकते हैं, इंटरव्यू को अब की बार हटाया जा सकता है जहां तक लगता है। उसके बाद में यदि हम इसके सिलेबस के बारे में बात करें और एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो देखो, टीटी का जो एग्जाम पैटर्न है वो पिछली बार कुछ इस तरीके से था। 40 क्वेश्चन जीके के थे, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, 40 क्वेश्चन मैथ के थे, 40 क्वेश्चन साइंस के थे, और 40 क्वेश्चन टेक्निकल सब्जेक्ट के थे। ठीक है ना। अब जो जीके था वो इंडिया लेवल का जीके था, जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री। इंडिया लेवल का ज्योग्राफी, वर्ल्ड लेवल का ज्योग्राफी, इंडिया लेवल का पॉलिटिकल साइंस, इंडिया लेवल का
हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स ये आता था। करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ, एडवांस और अर्थमेटिक दोनों टाइप की मैथ आ रही है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आ रहा है। और टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसका एक फिक्स स्ट्रक्चर या एक निश्चित सिलेबस था। तो इन पांचों पोर्शनों से 40-40 क्वेश्चन आए थे। तो टोटल कितने क्वेश्चन आए? 200 क्वेश्चन आए। और एक क्वेश्चन था 1 नंबर का, तो टोटल 200 नंबर के 200 क्वेश्चन आए। और अब की बार भी सिलेबस यही रहने वाला है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल अच्छे से इन सभी चीज़ों की तैयारी करना शुरू कर दें। आप रीजनिंग को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लें। आप मैथ को ओवरऑल, आपको यदि सिलेक्शन लेना है तो सभी चीज़ों को आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो अभी से आप अच्छे से जुट जाएं तैयारी में। नोटिफिकेशन आएगा, फिर उसके बाद एग्जाम होगा, तो आप नोटिफिकेशन का और इनका इंतजार मत करो। यदि आपका सपना है टीटी बनना, तो अभी से जुट जाओ आप तैयारी में। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 1/3, ध्यान रखना, बहुत बड़ी नेगेटिव मार्किंग है 1/3। 90 मिनट का आपके टाइम मिलेगा पेपर में, जिसमें आपको 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो आपको बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस भी चाहिए 90 मिनट में 200 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने के लिए। आपको बहुत अच्छी खासी संख्या में मॉक टेस्ट देने होंगे। बेस्ट मॉक टेस्ट कौन से हैं, ठीक है ना, टीटी के एग्जाम के लिए आप कौन से प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट खरीदें, इसका भी मैं आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा, जिसमें आपको बेस्ट मॉक टेस्टों के बारे में बताऊंगा, मैं बेस्ट बुकों के बारे में बताऊंगा मैं, ठीक है। तो उसका मैं जल्द ही वीडियो लेके आने वाला हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।